हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका एडो फ्यूचर चैनल पे। हम लोग 9 क्लास का जो टॉपिक चल रहा था टिश्यू, उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ आपके सामने। तो टिश्यू में हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या क्या। तो हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया, कनेक्टिव टिश्यू में हमने आपको बताया है मैंने आपको, और भी जो आपका ये था मसल्स हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आज का जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो है बोन्स, कार्टिलेज और नर्वस टिश्यू। तो इसके बाद आपका ये टिश्यू सिस्टम जो है ना आपके लिए फिनिश हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोन्स सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं। देखिए बोन्स, आपको पता होगा बोन जो है वो आपके बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, आपके बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार करता है। तो अगर आप बोन के कंस्टिट्यूएंट्स को देखोगे तो बोन में आपको लगभग 60 to 70% हिस्सा जो होता है ना वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का बना हुआ होता है, और लगभग 30 to 40% हिस्सा जो उसका होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बना हुआ होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ओके, दूसरा इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये फ्रेमवर्क तैयार करता है ना। मसल्स उसके चारों तरफ रैप्ड होता है, आपके बोन के चारों तरफ मसल्स वगैरह पाया जाता है, जिसकी वजह से बोन्स में मूवमेंट भी होते हैं, है ना। और क्या, बोनी टिश्यू जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है और इनफ्लेक्सिबल होता है ना, स्ट्रॉन्ग और इनफ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। अगर हम लोग बोन सेल को देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट अगर आप देखिएगा तो ओस्टियोसाइट के जो मैट्रिक्स होते हैं ना उसमें आपको कैल्शियम और फास्फोरस के मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो मैंने नीचे एक फिगर के थ्रू बताने का कोशिश किया। जैसे देखो ये एक लॉन्ग बोन का हमने स्ट्रक्चर लिया है, तो इस लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे उसका जो हिस्सा टर्मिनल होता है, देख रहे हो ये टर्मिनल हिस्सा है, ये टर्मिनल हिस्सा है। तो टर्मिनल हिस्से में स्पॉन्जी बोन पाया जाता है, मतलब पोरस होता है वो। और स्पॉन्जी बोन के एरिया में ही होता है एक टर्म आप पढ़िएगा, इपीफाइसिस। क्या पढ़ेंगे, इपीफाइसिस। एक्चुअली में ये वो हिस्सा होता है जहाँ पे रेड बोन मैरो पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रेड बोन मैरो। और रेड बोन मैरो हेल्प करता है किसको बनाने में, आरबीसी को बनाने में। वहीं पे बीच वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो वो कॉम्पैक्ट बोन होता है थोड़ा, और इसमें पाया जाता है येलो बोन मैरो। क्या पाया जाता है, येलो बोन मैरो। और येलो बोन मैरो जो होता है वो स्पेशली हेल्प करता है डब्ल्यूबीसी के सिंथेसिस में। ओके, और बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, तो एक कैविटी होता है। देखो लॉन्ग बोन जितने भी होते हैं ना, एक लॉन्ग बोन के अंदर में आपको एक कैविटी मिलेगा, उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं हैवर्सियन कनाल। उसी के अंदर आपको बोन मैरो मिलेगा। और बोन मैरो क्या होता है, हेमोपोएटिक टिश्यू होता है। कहने का मतलब क्या, कि ये ब्लड का सिंथेसिस करता है, ब्लड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर आप देखिएगा बोन्स का एक अरेंजमेंट देखो एक्चुअली में इसके जो सेल्स होते हैं ना वो काफ़ी अरेंज्ड वे में होते हैं। देखिए ये वाला जो आप देख रहे हो ये हैवर्सियन कनाल है, ओके। और इसके चारों तरफ सेल्स अरेंज्ड होते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में। देखो ये अरेंजमेंट अगर इसके सिंगल सेल को मैं दिखलाऊं तो देखिए ये स्टार लाइक अपीयरेंस के अंदर पाया जाता है, कैविटी टाइप का होता है, चैम्बर के अंदर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैकुनी। और इसके अंदर जो सेल्स पाया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग ओस्टियोसाइट, है ना। तो ओस्टियोसाइट जो होता है डिफिनिट पैटर्न में अरेंज होता है, जिसकी वजह से आपका बोन जो है वो हाईली कॉम्पैक्ट होता है, उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। और बोन के अंदर ब्लड सप्लाई भी अच्छा खासा होता है। वॉल्कमैन्स आपको देखिए हैवर्सियन कैनाल होता है ना, एक और कैनाल पाया जाता है जिसको बोलते हैं वॉल्कमैन्स कैनाल। क्या बोलते हैं, वॉल्कमैन्स कैनाल। तो वॉल्कमैन्स कैनाल के अंदर में पाया जाता है आपको ब्लड सप्लाई होता है जो बोन के चारों तरफ पाया जाता है, या बोन के अंदर उसको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्टिलेज का। देखिए कार्टिलेज क्या होता है, देखिए कार्टिलेज जो होता है प्रेजेंट ओवर द जॉइंट्स ऑफ बोन। बोन के जॉइंट्स पे पाया जाता है। कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, तो बोन के जॉइंट्स पे पाया जाता है। और क्या, तो ये उसको स्मूथ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जैसे नोज टिप हो गया, ईयर पिन्ना हो गया, ये सब लोकेशन में पाया जाता है ना। और इसमें सॉलिड मैट्रिक्स होता है और स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है। जैसे देखिए
बोन के अंदर जो स्पेशल टाइप का प्रोटीन था उसको बोलते हैं ऑशीन, और कार्टिलेज के अंदर जो स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं कॉन्ड्रीन। क्या नाम है उसका? कॉन्ड्रीन, है ना। और क्या, ये होमोजीनस मैट्रिक्स होता है। इसमें आप देखिएगा कि थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट टाइप का बिहेवियर होता है इसका। होमोजीनस मैट्रिक्स अवेलेबल होता है, ओके। और क्या, ये भी सपोर्टिव नेचर का होता है, फ्लेक्सिबल होता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है और फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। नीचे मैंने उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बता दिया है। देखिए ये भी, इसके भी जो सेल्स होते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट, वो स्पेशल टाइप के स्पेसियस स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। ये भी लैकुनी होता है। जैसे बोन के सेल्स कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर में पाए जाते थे ना, उसको भी हम लोग लैकुनी बोलते थे, इसको भी लैकुनी बोलते हैं। बस अंतर यही होता है कि बोन के सेल्स के, बोन के जो मैट्रिक्स थे उस मैट्रिक्स में आपको कैल्शियम और फॉस्फेट आयन मिलेगा, जबकि कार्टिलेज में कुछ ऐसा आपको कैल्शियम और फॉस्फेट आयन्स अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी हाई होती है, ओके। अब अगर हम लोग बात करें तो कार्टिलेज को हमने बांटा है। देखिए कार्टिलेज को हम लोग बेसिकली 4 अलग अलग टाइप्स में बांट सकते हैं। जैसे एक होता है हेलाइन कार्टिलेज, जिसका अपीयरेंस ग्लास लाइक होता है ना, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। ग्लास लाइक अपीयरेंस कहने का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। और ये पाया जाता है आपके नेजल सेप्टम में और ट्रैकिया में। वहीं फिर अगला आ गया आपको फाइब्रस कार्टिलेज, जो कि वाइट कोलेजन फाइबर का बना हुआ होता है, वाइट कोलाजन फाइबर का बना हुआ होता है। और ये वाइट कोलाजन फाइबर का जो बना हुआ होता है, ये पाया कहाँ जाता है? तो इनवर्टिब्रल डिस्क, आपका जो वर्टिब्री है ना, वर्टिब्रल कॉलम के बीच बीच में जो स्पेसेस अवेलेबल होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होता है, ये प्रेजेंट होता है वहीं पे फिर मैंने नेक्स्ट बता दिया आपको इलास्टिक कार्टिलेज, जिसमें देखिए इलास्टिन फाइबर पाया जाता है। देखिए इसमें कोलाजन पाया जाता है और इसमें पाया जाता है इलास्टिन फाइबर, है ना। तो ये पाया कहाँ जाता है? देखिए पिन्ना में, एपिग्लॉटिस में, ये सब जोन में पाया जाता है। उसी तरह से लास्ट आ गया आपको कैल्सिफाइड कार्टिलेज। एक्चुअली में ये हेलाइन कार्टिलेज का ही मॉडिफिकेशन है, जो स्पेशली पाया जाता है पेक्टोरियल और पेल्विक गर्डल ऑफ फ्रॉग में। फ्रॉग का जो पेल्विक गर्डल होता है ना, और पेक्टोरियल गर्डल में भी पाया जाता है। ये पेक्टोरियल गर्डल और पेल्विक गर्डल ऑफ फ्रॉग में पाया जाता है, स्पेशली पाया जाता है, ओके। इसमें आपको बोन लाइक अपीयरेंस होता है, थोड़ा सा ये हार्ड होता है। एक्चुअली में हेलाइन कार्टिलेज ही जो है ना, वो मॉडिफाइड करके कैल्सिफाइड कार्टिलेज में कन्वर्ट कर जाता है, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कार्टिलेज का। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ आपको बता दिया डिफरेंसेस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए ये। देखिए क्या है भाई, तो बोन जो होता है वो सॉलिड और रिजिड होता है, वहीं कार्टिलेज फ्लैक्सिबल होता है। बोन में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है ओशीन, कार्टिलेज में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है कॉन्ड्रीन। बोन में कैल्शियम और फॉस्फेट का, बोन के मैट्रिक्स में कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस पाया जाता है, इसमें कोई ऐसा आयंस अवेलेबल नहीं होगा। बोन में पाया जाता है हैवर्सियन कैनाल और वॉल्कमैन्स कैनाल, जिसके अंदर में बोन मैरो होता है और इसमें ब्लड सप्लाई होता है। मैंने पीछे बताया है कि हैवर्सियन कैनाल में बोन मैरो पाया जाता है, और वॉल्कमैन्स कैनाल जो आप देख रहे हो उसमें क्या होता है? ब्लड सप्लाई होता है, जबकि इसमें ऐसा कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं होता, मतलब ब्लड सप्लाई नहीं होता है इसमें, ओके। वही है। आगे क्या है, बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होता है। बोन का जो ग्रोथ होता है वो बाई डायरेक्शनल ग्रोथ है, जबकि कार्टिलेज का जो ग्रोथ होता है वो यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होता है, ओके। और क्या, इसमें बोन, जब हैवर्सियन कैनाल और वॉल्कमैन्स कैनाल ये सब नहीं पाया जा रहा है तो बोन मैरो भी नहीं है। तो बोन मैरो है, सॉरी बोन मैरो इसमें है, जबकि इसमें बोन मैरो नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हो गया आपको बोन और कार्टिलेज का, ओके। आप इसको ज़रूर से ज़रूर अपने नोटबुक में इसको शामिल कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोटबुक में इसको आराम से शामिल कर सकते हो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नर्वस टिश्यू का। देखिए नर्वस टिश्यू, इसका ऑरिजिन कैसा होता है? तो एक्टोडर्मल। कैसा ऑरिजिन है? एक्टोडर्मल ऑरिजिन है आपका, ओके। अब नर्वस टिश्यू नाम से पता चल रहा है कहीं ना कहीं ये हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड टिश्यू है। तो इसका भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है, जैसे इसमें भी आपको मिलेगा एक्साइटेबिलिटी। क्या मिलेगा? एक्साइटेबिलिटी मिलेगा, ओके। कंडक्शन की प्रॉपर्टी मिलेगी आपको इसमें, कंडक्शन की प्रॉपर्टी इसमें भी होती है, एक्साइटेबिलिटी भी है और कंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है इसमें, है ना। तो देखिए ये क्या करता है, देखिए वही लिखा हुआ है, कैपेबल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा, है ना। ये एक्चुअली में ब्रेन से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में
ये मैसेजेस को ट्रांसफ़र करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ओके, अब ये कहाँ पाया जाता है? तो ब्रेन में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, इवन पूरे बॉडी में ही आपका नर्व्स का पूरा प्रॉपर मतलब अरेंजमेंट अवेलेबल है ना। और ये बना हुआ होता है नर्व सेल का, न्यूरॉन का, स्पेशली न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व्स, ये नर्वस सिस्टम बोलते हैं हम लोग। देखिए, न्यूरॉन कनेक्टेड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी, है ना। न्यूरॉन ही, बहुत सारा न्यूरॉन आपस में मिल करके क्या बनाता है? ब्रेन बनाता है। इवन नर्वस सिस्टम, हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम को डेवलप करता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे बता दिया है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर। देखिए, एक न्यूरॉन को अगर आप देखिएगा तो बेसिकली इसको 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। ये वाला जो हिस्सा है जो ट्री लाइक अपीयरेंस दे रहा है उसको बोलते हैं साइटोन। जो मिडिल पीस है जिससे कि एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, साइटोन मतलब साइटोन से एक स्पेशल ब्रांच नीचे की तरफ निकल रहा है, उसको बोलते हैं एक्सॉन। और लास्ट में ये क्या होता है? एक टर्मिनल्स के रूप में डेवलप कर जाता है, उसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ओके, अब साइटोन में अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको देखिए, ये न्यूक्लियस है, इसमें आपको न्यूक्लियस मिलेगा, प्लस इसमें न्यूरोप्लाज्म मिलेगा। ये जो आप देख रहे हो ये न्यूरोप्लाज्म अवेलेबल है, न्यूरोप्लाज्म मिलेगा। और देखिए, इसमें ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको बोलते हैं निजलर्स ग्रैन्यूल्स। ये क्या है? निजल्स ग्रैन्यूल है ये निजल्स ग्रैन्यूल एक्चुअली में राइबोसोम का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी प्रोवाइडिंग करता है। क्योंकि न्यूरॉन जो आप देख रहे हो ना, न्यूरॉन का सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये आपके बॉडी में जनरली ग्रोथ नहीं करता। मतलब न्यूरॉन जो होता है वो जनरली आपके बॉडी में नया न्यूरॉन पैदा नहीं होता है, ठीक ना। तो ये कहीं ना कहीं उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, या एनर्जी प्रोवाइडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूरॉन में आप देखिएगा एक चीज़ नहीं पाया जाता है जो कि एनिमल सेल के अंदर उसके डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो क्या चीज़ होता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ये कि न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम है ना, न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। ओके, तो सेंट्रोसोम जब एब्सेंट होगा तो इसमें डिवीज़न की क्षमता नहीं होती है। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो आप देख रहे हो साइटोन के रीजन में आपको डेंड्राइट्स मिलेगा और डेंड्रॉन मिलेगा। देखिए, डेंड्रॉन एक्चुअली में क्या होता है? वो एरिया होता है जहाँ से डेंड्राइट्स निकलता है। और डेंड्राइट्स का काम क्या है? एक्चुअली में डेंड्राइट्स जो होता है ना, ये मैसेज को रिसीव करता है, ये रिसीव मैसेज, ये मैसेज को रिसीव करने का काम करता है। ओके, और सारे मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल, और मैसेज को रिसीव करके वो कहाँ लेके चला आता है? साइटोन के जोन में, या इसको सेल बॉडी भी बोलते हैं हम लोग, साइटोन या सेल बॉडी भी बोलते हैं हम लोग इसको। ओके, और फाइनली वो यहाँ से फिर उसको ट्रांसमिट कर देता है। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो सिनॉप्टिक नॉब, और ये जो टर्मिनल देख रहे हो, ये एक्चुअली में क्या रोल है इसका? तो ये तो रिसीवर है ना, ये मैसेज को रिसीव करता है और ये मैसेज को रिलीज करता है। इसका काम क्या होता है? ये मैसेज को रिलीज करता है। एक है रिसीवर और एक है रिलीजर। ओके, अब अगर हम लोग एक्सॉन के हिस्से को देखें तो आप देखिएगा साइटोन जिस हिस्से से एक्सॉन से जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, है ना। और एक्सॉन के ऊपर आपको क्या मिलेगा? तो एक्सॉन के ऊपर आपको देखिए मेडुलरी सिथ मिलेगा। इसी के वजह से इवन न्यूरॉन को बांटा भी गया है। 2 टाइप का न्यूरॉन बताया जाता है आपको, एक होता है मेडुलेटेड और एक होता है नॉन मेडुलेटेड। तो जिसमें ये सीथ अवेलेबल होता है उसको बोलते हैं हम लोग मेडुलेटेड, और जिसमें ये सीथ अवेलेबल नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेडुलेटेड, है ना। तो यहाँ पे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है वो क्या है? मेडुलरी सीथ इसमें प्रेजेंट है। ओके, और उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? तो स्वान सेल मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वान सेल, और स्वान सेल की का जो मेम्ब्रेन है ना, उसी को हम लोग बोल रहे हैं न्यूरोलेमा। ये देखो न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल है और ये न्यूरोलेमा है। ओके, और कहीं कहीं पे आप देखिएगा ये मेडुलरी सिथ एब्सेंट होता है। जिस हिस्से में एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवेयर। उसको क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रैनवेयर। तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? न्यूरॉन का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में जनरली इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो मेरा ये सजेशन होगा आपके लिए कि आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और अपने नोटबुक में इस स्ट्रक्चर को ज़रूर से ज़रूर बना लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी के स्ट्रक्चर को देखिए, डिटेलिंग किया गया है यहाँ पे। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में क्या होता है, इलोंगेटेड सेल होता है, सेल बॉडी होता है, कंसिस्ट सम ब्रांचेज लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग डेंड्राइट्स बोल रहे थे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ द सेल में, और नर्व इंड प्रेजेंट होता है ना, मैंने बताया ना, देखिए ये नर्व इंड टर्मिनल जो मैंने बताया, ये नर्व इंड प्रेजेंट होता है। ओके, वही है। और नर्व सेल जो होता है वो क्या करता है, लगभग 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। एक्चुअली में ऐसा कहा जाता है कि ये न्यूरॉन जो है ना, ये लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट, ये क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है आपके बॉडी का, लगभग 1-1 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं डेंड्राइट्स के बारे में। देखिए डेंड्राइट्स क्या था, तो देखिए डेंड्राइट्स क्या था, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है ना, कि जैसा ट्री के जैसा स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर है आपका डेंड्राइट्स, जो ब्रांचेस टाइप का निकला हुआ है, उसी के बारे में बात किया गया। देखिए ट्री लाइक एक्सटेंशन बिगनिंग ऑफ द न्यूरॉन, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया, न्यूरॉन का सरफेस एरिया बढ़ाता है फॉर द रिसीविंग ऑफ मैसेज। देखिए इट रिसीव्स केमिकल सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट न्यूरॉन ऑफ द बॉडी एंड कन्वर्टेड दिस केमिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। एक्चुअली में देखिएगा न्यूरॉन के अगर फंक्शन को आप देखोगे ना, तो न्यूरॉन में क्या होता है कि ये केमिकल सिग्नल कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर से कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल में। कुछ इसी टाइप का मैसेजिंग का प्रोसेस है, मतलब मैसेज चलने का प्रोसेस कुछ ऐसा ही है। ऐसे इस चीज़ को आप डिटेल 10th क्लास में पढ़ोगे, है ना, तो मैं उसमें आपको 10th क्लास में आपको अच्छे ढंग से ये बताया जाएगा। ओके, चूँकि ये 9th स्टैंडर्ड का वीडियो है तो मैं उतना डिटेल नहीं करने जा रहा हूँ इस पर, ये हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आगे क्या है, न्यूरॉन कैन बी सिंगल डेंड्राइट्स और मल्टीपल। एक ऐसा भी हो सकता है कि न्यूरॉन में एक सिंगल डेंड्राइट हो या बहुत सारे डेंड्राइट्स हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, चलिए डेंड्राइट्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं सेल बॉडी, या जिसको हम लोग बोल रहे थे साइटोन, इसको सोमा भी कहा जाता है। देखिए, है ना, और ये क्या होता है, फंक्शनल, मतलब सेल के फंक्शनलिटी को मेंटेन करता है ये कहीं ना कहीं, है ना, और ये ट्रांसमिशन, मतलब सिग्नल के ट्रांसमिशन में इसका रोल नहीं है, बस ये सीधे डेंड्राइट्स के द्वारा रिसीव किया और मैसेज ट्रांसफर कर दिया एक्सॉन, है ना। और देखिए इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन दैट रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन। न्यूरॉन के लिए ये प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन कौन बनाएगा, निजल्स ग्रेन्यूल। मैंने बताया था ना कि निजल्स ग्रेन्यूल जो होता है वो क्या होता है, आरएनए का मॉडिफिकेशन होता है, सॉरी राइबोसोम का मॉडिफिकेशन होता है, तो वही प्रोटीन बनाता है। ओके, और क्या, इट कंटेन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी और पेरेटस, ये सब पाया जाता है। लेकिन क्या नहीं पाया जाता है, नॉट प्रेजेंट क्या होता है, फिर से बताते हूँ मैं आपको, नॉट प्रेजेंट क्या होता है, न्यूरॉन में क्या नहीं पाया जाता है, तो मैंने बताया था ना अभी आपको, सेंट्रोसोम, है ना, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ये आपको न्यूरॉन में नहीं पाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सॉन का, जो कि लॉन्ग ब्रांचेस था। देखिए लॉन्ग स्ट्रक्चर, देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ फिगर में। देखिए यही स्ट्रक्चर था एक्सॉन का आपका, है ना, लॉन्ग टर्मिनल स्ट्रक्चर था इसका। ओके, तो एक्सॉन जो है वो क्या है भाई, तो दैट कनेक्ट सेल बॉडी टू टर्मिनल, है ना। देखिए एक्चुअली में ये हो गया आपका सेल बॉडी और ये हो गया टर्मिनल, है ना, तो सेल बॉडी और टर्मिनल दोनों को जोड़ने का काम करता है। ओके, आगे क्या है भाई, इट अलाउज फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, सिग्नल का ट्रांसमिशन करता है, जो डेंड्राइट्स रिसीव किया उसी सिग्नल को ट्रांसफ़र कर देता है ना। ओके, और क्या, इट इज़ कवर्ड बाई स्पेशल इंसुलेटिंग कवर, जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं, या जिसको हमने बोला मेडुलेटेड शीथ, वही होता है, और रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल में हेल्प करता है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक फिनिश हो गया, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे नर्वस टिश्यू, दैट इज़ न्यूरॉन, और साथ में आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और आपको एनसीईआरटी के थ्रू भी पढ़ना है इसको, और उसके भी डाटा जितने भी अवेलेबल हैं एनसीईआरटी में, उसको आप कलेक्ट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर बताइए इस वीडियो के बारे में, और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए।